हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQ लेंस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के अंदर मोर देन 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो ये PYQ लेंस जो चैनल मैंने बनाया है, ये मोस्टली कवर करेगा करंट अफेयर्स को विद द लेंस ऑफ PYQs। दैट्स वाई इसका नाम मैंने रखा है PYQ लेंस। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है अबाउट द चैनल। इस पर हम क्या करने वाले हैं, किस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, और इसके साथ में मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में भी एक्सप्लेन करूंगा कि आगे की हमारी जो अप्रोच है इस चैनल पर किस तरह से रहने वाली है। तो उसके हिसाब से आप इस पर जुड़ सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ओके। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स को जब हम पढ़ते हैं, कई सारे चैनल्स हैं जो कि वीडियोस डालते हैं जिसमें कंपाइलेशन रहता है। हम मैगजीन्स भी पढ़ते हैं जब एग्ज़ाम करीब आ जाता है तब। इसके अलावा में हम कई सारे टेस्ट भी देते हैं PYQs को, आई एम सॉरी, करंट अफेयर्स को। लेकिन यहाँ पर एक लिंक मिसिंग रहती है, वो है PYQs से। किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं करंट अफेयर्स को लेकर, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से जो यूपीएससी है वो ना केवल स्टैटिक को रिपीट करता है बल्कि करंट अफेयर्स की जो थीम्स होती हैं उनको भी रिपीट करता है। और कई कई बार तो यूपीएससी ये करता है कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है उसी को थोड़ा और डीप में जाकर, थोड़ा आगे बढ़ाकर आगे पूछ लेता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो आगे हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्योंकि एक इंट्रोडक्शन है तो इसमें हम कुछ कवर नहीं करेंगे, कोई कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, केवल आपको मैं ऊपर ऊपर से ये बताऊंगा कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी आगे इस चैनल के अंदर। ओके। तो अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि इस चैनल पर हम क्या करने वाले हैं, वो क्लियर हो चुका है। इस पर हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे विद द लेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब कि PYQs के साथ साथ में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोनों के बीच में जो लिंकेजेस हैं वो देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में किस तरह से हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर स्टैटिक की बात करें तो हमारे जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री, जैसे कि उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से बुद्धिज्म का टॉपिक है, यूपीएससी को पूछ नहीं पूछना है उस पर। जैसे कि पॉलिटी के अंदर पार्लियामेंट है तो उस पर यूपीएससी को पूछ नहीं पूछना है। जैसे कि हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट हैं, जैसे कि इकोनॉमी में आरबीआई से पूछना है। तो ये जनरल कंसेप्ट हैं। लेकिन करंट अफेयर के अंदर भी ऐसे कुछ कंसेप्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, जिस पर से यूपीएससी को क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ओके। तो अब अगर हम देखें कि करंट अफेयर से यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इसके दो पैटर्न आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। पहला पैटर्न क्या है कि जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट हैं लाइक पॉलिटी, लाइक इकोनॉमी, इनके अंदर जो लगातार न्यूज़ में चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कोई चीज़ अगर आई है तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं तो ये 2024 के दो क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है एथिक्स कमेटी के बारे में। तो उस समय पर क्या हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण से एथिक्स कमेटी न्यूज़ में आई, उसके ऊपर से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा इसकी एक स्टैटिक लिंकेज भी है कि पार्लियामेंट्री जो कमिटीज होती हैं वहां से यूपीएससी क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है, एक एक दो दो साल के अंतर में यूपीएससी पूछता है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम से। तो ये डायरेक्टली इसी थीम के अंदर है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 और 24 में बहुत ज्यादा चर्चा में था, इसी कारण से यहाँ पर ये डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर। अब दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न है कि यूपीएससी के अंदर जो करंट अफेयर्स ऑलरेडी पूछे जा चुके होते हैं, लाइक साइंस टेक के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर, वहीं से यूपीएससी दोबारा क्वेश्चन फ्रेम करता है, थोड़ा डीप जाकर क्वेश्चन फ्रेम करता है, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाकर क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं और इसके कई सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अगर आप PYQs को खंगालते हैं तो। और इस चैनल पर हम आगे यही करने वाले हैं एग्जैक्टली। तो ये एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था, जिसमें इन्होंने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के बारे में पूछा था। इन कंट्रीज में से किसके पास में अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। अब इसमें इंडिया के बारे में तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर हम इसको कवर करके जाते, इस PYQ को हम करते, तो हम इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको भी देखते। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सटेंड करके गगन के बारे में क्वेश्चन पूछा। 2025 में इन्होंने पूछा कि गगन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं बिम्स्टेक के बारे में। ये एक मतलब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे यूपीएससी अपनी जो थीम्स हैं उनको आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले 2025 में यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिम्स्टेक के क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब बिम्स्टेक के ऊपर 4 इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे। तो इनमें से पहले 3 स्टेटमेंट काफ़ी ऑब्वियस हैं। अगर आप किसी भी PDF से या फिर किसी भी मैगजीन से बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे तो ये 3 स्टेटमेंट आप इजीली देख लेंगे। लेकिन चौथा जो स्टेटमेंट है, ये इन्होंने एक नया थीम डाला
इसके अंदर इन्होंने बोला कि जो बिम्स्टेक के सब सेक्टर मेंबर कंट्रीज के द्वारा बनाए गए हैं उसमें टूरिज्म को कौन लीड करता है। अब इसमें जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अलग अलग सब सेक्टर को लीड करती हैं, जैसे कि श्रीलंका टेक्नोलॉजी वगैरह को लीड करता है, इंडिया जो है वो सिक्योरिटी को देखता है, और अन्य कंट्रीज अलग अलग चीज़ें देखती हैं, म्यांमार, बांग्लादेश वगैरह। अब इसको कैसे एक्सटेंड इनने यहाँ पर किया, तो 2026 में 1 साल बाद मतलब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि इनकी जो सेंटर्स हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। सबसे पहला है कल्चरल इंडस्ट्रीज ऑब्जर्वेटरी। तो कल्चर यानी कि टूरिज्म को कौन देख रहा है, टूरिज्म को देख रहा है भूटान, तो इसको हम थिम्पू से मैच कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी को कौन देख रहा है, तो वो श्रीलंका देख रहा है, उसको हम कोलंबो से मैच कर सकते हैं। तो अगर आपने इस थीम को देखा हो इसमें, और आपने देखा हो ये चीज़ें सातों के सातों जो सेक्टर पढ़े हों, तो आप इजीली इसमें 50-50 कर सकते हैं। फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब हम पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हैं। तो अब आगे इस चैनल पर हम यही करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं और बता देता हूँ आपको, एक वीडियो, जैसे कि अगर मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो वो किस तरह से रहेगी वो भी मैं आपको यहाँ पर लगे हाथ बता ही देता हूँ। दोस्तों रिसेंटली ये एक न्यूज़ चल रही थी जहाँ पर जो एबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर, उसको लेकर WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। अब दोस्तों मैं इस पर अगर वीडियो बनाऊं तो उस पर मैं क्या क्या चीज़ें कवर करूंगा। सबसे पहला, मैं 2 मिनट के अंदर आपको ये पूरी न्यूज़ समझाऊंगा, क्या चल रहा है, एबोला वायरस क्या है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर कितना स्प्रेड हुआ है, क्या क्या हुआ है, WHO ने क्या बोला है, वो केवल 2 मिनट या उससे भी कम टाइम के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे वायरसेस की थ्योरी, वायरसेस के क्या हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब चीज़ें हम देखेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वायरसेस होते हैं, उनसे क्या क्या डिजीज होती हैं, वो भी कवर करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे वायरसेस से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देख लीजिए आप, 2013 में एक क्वेश्चन पूछा है, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा है, इसको सॉल्व करेंगे 2021 का। इसके बाद में 2016 का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये तो वायरसेस की थ्योरी खत्म, पीवाईक्यूज खत्म। इसके बाद में क्या करें, तो दोस्तों अब ये एबोला वायरस आउटब्रेक हुआ है, कहाँ पर हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर अफ्रीका कॉन्टिनेंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, क्योंकि हर साल अगर आप देखोगे पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके, तो अफ्रीका से यूपीएससी के द्वारा हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी को लेकर। 2026 में भी पूछा गया था, केन्या के अंदर जो लेक है उसके बारे में पूछा गया था। तो इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्गो की लोकेशन, डीआरसी कहाँ पर स्थित है। इसके साथ में जो पड़ोसी देश हैं, इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में जानेंगे, क्या ये लैंडलॉक्ड है या नहीं है। तो यहाँ पर इसका बॉर्डर ओपन हो रहा है तो ये लैंडलॉक्ड नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, तो कटंगा प्लेटू यहाँ पर स्थित है जहाँ से कॉन्गो रिवर निकलती है, और कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करती है। ऐसे फैक्ट भी हम देखेंगे इसमें। इसके बाद में क्या डीआरसी से पहले कोई क्वेश्चन बना है, तो बिल्कुल बना है, वो भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर नॉर्थ किवू एंड इतुरी जो चीज़ें हैं, ये प्लेसेस इन न्यूज़ करके पूछा था यूपीएससी ने 2023 में, इसको भी हम देखेंगे। अगर आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि नगोर्नो काराबाख सब जानते हैं, खरसन एंड ज़पोरिजिया सब जानते हैं। इसके अलावा में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन और पूछा था 2024 में कॉन्गो बेसिन को लेकर, तो उसके बारे में भी जानेंगे, क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से हमारा जो अप्रोच है वो रहेगी, किसी भी वीडियो को लेकर, किसी भी टॉपिक पर अगर हम वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर सारी डायमेंशंस कवर करेंगे, पूरी थ्योरी कवर करेंगे, ज्योग्राफी के अंदर अगर कुछ चीज़ें हैं वो कवर करेंगे, इसकी कुछ हिस्ट्री रही हो, अगर कोई पहले यूपीएससी ने हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया हो वो भी हम देख लेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर है वो भी देख लेंगे। तो मतलब क्या है, अगर आप एक वीडियो देखते हैं हमारी, उसके अंदर वो टॉपिक कंप्लीटली फिनिश करके हम उस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं आगे इस चैनल पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, और हमारा सपोर्ट भी इससे बना रहेगा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही वीडियो आने वाली है। थैंक यू।